ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाशराट तेने ब्रह्महृदादिकवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजित धर्मः प्रोजित केतुवत्र मृत्सुसहस्राणां शतं वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नुमूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्य हृदयवर्धते कृतभे शुश्रूषित तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रव्येत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वां भजन्ते मां बुधा भावा समुन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत सोऽस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। गुरु गौरांग की जय 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 श्री राधे श्याम। तो आज है भाद्रपद सप्तमी कृष्ण पक्ष। हम्म। और अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी कृष्ण सप्तमी अश्विनी नक्षत्र शुक्रवार भाद्रपद भादो और सूर्य है कर्क में चंद्रमा है मेष में। आइए हम लोग आगे भागवतम के कथा को पढ़ते हैं। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक तक हम लोग ने कर लिया था।
जिसमें उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं या किसी एक की प्रधानता है। उसके उत्तर में आगे पढ़ेंगे। मयि अर्पित मयि अर्पित आत्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मया आत्मना सुखम यत्तत कुतः स्याद् विषयात्मनाम्। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः। न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिः पुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्भिन्नन्यत्। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शङ्करः न च शङ्कर्षणो न श्रीनैवात्म च यथा भवान्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शिखरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी सब ओर से निरपेक्ष जो हो गया है, निरपेक्ष मतलब बेपरवाह, किसी की कोई परवाह नहीं, जो किसी की परवाह नहीं करता वो निरपेक्ष है। जो सभी ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से भगवान में समर्पित कर दिया है, अर्थात मुझ में समर्पित कर दिया है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, परम आनंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ, जिससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकते। जब अंतःकरण भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो भगवान कह रहे हैं कि परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा में स्फुरित होने लगता हूं। ऐसे भक्त जो निरपेक्ष हो चुके हैं, संसार में बेपरवाह हो गए, संसार से सिर्फ उनको परवाह है तो भगवान की है, संसार की परवाह नहीं है, सिर्फ भगवान की परवाह है। तो ऐसे भक्तों के हृदय में मैं स्फुरित होने लग जाता हूं आत्मा के रूप में। इससे भक्त उस सुख का अनुभव करता है, वह सुख प्रायः विषय भोग में लगे हुए मनुष्यों के लिए दुर्लभ है।
विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार नहीं मिल सकता, ऐसा सुख ये भक्त पाता है जब मैं भक्तों के हृदय में प्रकाशित होने लग जाता हूं आत्मा के रूप में। अकिंचनस्य दंतस्य, उद्धव जी को कह रहे हैं कि जो सब प्रकार से अकिंचनस्य दांतस्य दा शांतस्य समचेतसः। अकिंचन कौन होता है? अकिंचन वह है जो सभी प्रकार के संग्रह परिसंग्रह का त्याग कर देता है, कुछ भी नहीं रखता। सुबह खाया, शाम के लिए बचा के नहीं रखता, शाम को भिक्षा लिया, सुबह बचा करके नहीं रखता, सुबह का शाम नहीं, शाम को सुबह नहीं, उसको अकिंचन कहते हैं। संग्रह संग्रह और परिग्रह से रहित अकिंचन जो हैं, और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गए हैं, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए अवश्य आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। विशाल कितना आकाश है, तो विशाल आकाश, आकाश का एक एक कोना अर्थात आनंद उसके पास इतना भरा हुआ है, जितना आकाश जितना फैला हुआ है उतना आनंद फैल जाता है। कौन? अकिंचनस्य। ऐसे भक्त अकिंचन हो जाते हैं। तो बोले कि जिसने अपने को मुझे सौंप दिया, जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मपद का चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा नहीं होती। न वह स्वर्ग के, न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। रसातल जो है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, वहां का भी स्वामी नहीं होना चाहता। न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा चाहता है, न देवराज इंद्र का पद चाहता है, न ब्रह्म का पद चाहता है, ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहता, देवराज इंद्र का भी पद नहीं चाहता। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव जी, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर और सगे भाई बलराम जी, और यहाँ तक कि स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। मेरा अपना आत्मा भी इतना प्रिय नहीं है जितना आप प्रिय हो। आप जैसे भक्त प्रियतम होते हैं, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं होती है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है, और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूं कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। वाह! भगवान ऐसे अपने भक्तों के, प्रिय भक्तों के दीवाने रहते हैं। न तथा में प्रियतमा आत्मयोनि न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीनैवात्म च यथा भवान। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पूजयेतं घृरेणु भी। अरे ऐसे भक्त तो हम हमारे आत्मा अपने हमारे अपने आत्मा से भी प्रिय हैं। लक्ष्मी और ये सब छोड़ दो,
संकर्षण, यहाँ तक कि बलराम जी, आत्मा शंकर, ये सब भी हमारे को उतना प्रिय नहीं जितना हमारे प्रिय भक्त हमारे लिए प्रिय है। मैं तो ऐसे प्रिय भक्तों को जो संसार की चिंतन छोड़ करके सिर्फ मेरे ही चिंतन करते रहते हैं, राग द्वेष नहीं रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, ऐसे ऐसे भक्त और महात्माओं का तो मैं पीछा पीछा करता चलता रहता हूं, ताकि उनके चरण धूलि हम पे पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहां तक कि शरीर घर इत्यादि के लिए भी अहंता ममता नहीं रखते हैं, जिसके चित्त में मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जिसका चित्त जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिसकी बुद्धि को स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। अगर सापेक्ष रहेंगे तो वह आनंद प्राप्त नहीं होगा, निरपेक्षता से प्राप्त होगा। निरपेक्षता क्या है? अभी अभी बताया था निरपेक्ष क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? निरपेक्ष का मतलब क्या बताया? बेपरवाह। किससे बेपरवाह? संसार से बेपरवाह और भगवान से ही सिर्फ परवाह। तो ऐसे जब निरपेक्ष, तो यह परम आनंद तो केवल निरपेक्षता से प्राप्त होता है। हम जितना संसार की चिंतन करते हैं उतना ही हम संसार के प्रति सापेक्ष हो रहे हैं, भगवान से निरपेक्ष हो रहे हैं। लेकिन यहां संसार से निरपेक्ष होना है, भगवान से सापेक्ष होना है। तो यह तो केवल परम आनंद अगर संसार में लेना है तो संसार से निरपेक्षता रखनी पड़ेगी। तो ये बोले कि देखो उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है, मान लो भक्ति में है किंतु जितेंद्रिय नहीं हो सका है, और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। ठीक है, जितेंद्रिय अभी नहीं है, लेकिन भक्ति में लगे रहो। संसार कितना भी, संसार की कितने भी बाधा बंधन आते रहेंगे, आने दो। भक्ति में अपने आप को खींच के रखो। तो भक्ति तो धीरे धीरे बढ़ती ही है, और भक्ति इस प्रकार से बढ़ जाती है थोड़ा थोड़ा करके ही। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही नित्य थोड़ी थोड़ी भक्ति से ही सही, लेकिन उसी थोड़े थोड़े भक्ति से भगवान कह रहे मेरी प्रगल्भ भक्ति मिल जाता है भक्त को। जब भक्ति प्रगल्भ हो जाता है तो विषय उसको पराजित नहीं कर सकता, विषय से वह पराजित नहीं होता। तो विषय से पराजित कब नहीं होगा व्यक्ति? जब भगवान से भक्ति, भगवान की भक्ति में प्रगल्भ, जब तक प्रगल्भ नहीं होगा। प्रगल्भ नहीं होने का कारण क्या है? इंद्रियों का जितेंद्रिय नहीं होना, विषयों के, संसार के विषय बार बार बाधा पहुंचाते रहना, फिर भी वहां से अपने मन को खींच के भगवान में लगाए रखने से धीरे धीरे भक्ति की प्रगल्भता मिल सकती है।
विषय को पराजित कर सकता है, विषय से पराजित नहीं होता। उद्धव जी, उदाहरण से समझिए, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, वैसे मेरी भक्ति संपूर्ण पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। तो योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्म का अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। भक्ति में लगे हुए हैं तो दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ेगी। तो जो भगवान की भक्ति से हो सकता है समर्थ, वह समर्थ किसी ज्ञान विज्ञान योग साधन धर्मानुष्ठान जप पाठ में तप त्याग में नहीं है। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं। मुझे प्राप्त करने का एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। यदि इसके उल्टा देखो, जो मेरी भक्ति से वंचित है, जो लोग मेरी भक्ति से वंचित है, उसके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। चित्त को सत्य कर ले, दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी प्राप्त कर ले, तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता है, असमर्थ। जब तक सारा संसार पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों में छलकने नहीं लगते और अंतरंग तथा बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतारने नहीं लगता, तब तक इस शुद्ध होने की, तब तक इसको चित्त को शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। चित्त को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? चित्त को शुद्ध होने के ये सब लक्षण है। शरीर पुलकित हो जाना, शरीर जो है ना कंपन होना, शरीर के पसीना आना, शरीर के रोम खड़े हो जाना, और जब हृदय गदगद हो जाए, गदगद अश्रुधारया, तो हृदय गदगद और आंखों में आंसू आने लगे और बाहर और अंदर भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतरने लगे, गोता खाने लगे, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। समझे? किसको चित्त होने की, किसको शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है? चित्त को। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है और चित्त पिघलकर एक ओर बह रहा है, एक क्षण के लिए भी रोकने का तांता नहीं टूटा, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। तो कभी हंसना, कभी इमोशनली हो जाना, कभी कभी रोते ही रहना, कभी जोर जोर से गाना, चिल्लाना, भगवान का नाम लेना, नाचना, ये सब तब होता है जब चित्त शुद्ध हो जाती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होता है। और जब ऐसा होता है तो बोले वह अपना नहीं बल्कि पूरे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासना से मुक्त होकर, आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उनका स्वरूप हूं। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लग जाते हैं। जैसे आंख के काजल नहीं होते, काजल के द्वारा नेत्र का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आ जाती है, वैसे ही वास्तविक तत्व का दर्शन ऐसे भक्तों को हो जाता है। और जो पुरुष निरंतर विषय की चिंतन करता है,
भगवान की नहीं, विषय की। तो उसका चित्त क्या है, विषय में फंस जाता है। कल ही हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल से समझा है, चित्त कैसे फंसता है। इसलिए मैंने कल ही आपको बता दिया था कि चित्त के बारे में अभी और बातें होंगी। तो चित्त कैसे फंसता है, कल याद है हमने बताया था? किसी को याद है चित्त कैसे फंसता है? चित्त फंसने से पहले क्या होता है? आंखें बार बार देखने का आनंद उठाता है, उसके बाद उसमें चित्त लगता है, और चित्त के साथ अशुद्ध आसक्तियां आती है। तो बोले कि जो विषय का चिंतन किया करता है उसके चित्त विषय में फंस जाता है, अर्थात आसक्त हो जाता है। फंसने का मतलब क्या है? आसक्त हो जाना। आसक्ति ही फंसना है। और जिसका चित्त मुझे स्मरण करता है, जिसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है, उसको विषय, वह विषय में नहीं फंसता, बल्कि उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। इसलिए उद्धव जी, तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। माना कि बहुत सारे महात्मा बहुत सारे कल्याणकारी बात बोलते हैं, लेकिन उस सब की चिंता छोड़ो। सब अपने अपने बुद्धि, स्वभाव, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपने जीवन के उतार चढ़ाव के मुताबिक बोलते हैं। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और जो कुछ दिखाई पड़ता है वह ठीक वैसे ही है जैसे स्वप्न और मन के मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर, जो पुरुष संयमी हो वो स्त्री और स्त्री के प्रेम, स्त्री में प्रेम करने वाले अन्य पुरुषों का भी संग छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। उद्धव जी, स्त्रियों के संग से और स्त्री के संगियों से, अर्थात लंपट पुरुषों से, जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी के संग से नहीं होता। स्त्री के संग और स्त्री के संग करने वाले लंपट पुरुषों के संग करने से जैसा क्लेश बंधन होता है, वैसा किसी के संग से नहीं होता। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दे दिया। उद्धव जी ने पूछा कि कल्याण के बहुत साधन बताए हैं, क्या सभी साधन ठीक हैं, और उसमें से भी उत्तम साधन क्या है? तो भगवान ने तो बता दिया कि लोग अलग अलग साधन बताते क्यों हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस, अनुभव से। लेकिन करना क्या है? करना बोले कि हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, हमारे अलावा जो कुछ ये स्वप्न है, मिथ्या है, मनोवृत्ति है, मनो मनो उपज है। भगवान के अलावा संसार सब मनोपज है, सब मन का उपज है, इसलिए सब सत्य है। तो उसके बाद भगवान ने बता दिया कि कहाँ किस चक्कर में पड़ रहे हो। अब भगवान यहाँ पे कितने साधु कल्याण की साधन बोलते हैं, कितने साधुओं की बात भगवान याद करके यहाँ बोले, इसलिए शॉर्टकट में कह दिया, देखो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्ताम भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः। गीता में जो यह श्लोक है, एग्जैक्टली इसी का उत्तर है। जो यहाँ भगवान इतने श्लोकों में बता रहे हैं, वो गीता में एक ही श्लोक में सब कुछ बता दिया। निरपेक्षम मुनिशांतम निर्वैरम समदर्शनम। बता दिया, निरपेक्ष हो जाओ, निर्वैरी हो जाओ, समदर्शी हो जाओ, संसार से मुंह मोड़ लो, अकिंचन बन जाओ, शांत मना बन जाओ, संतुष्ट मना बन जाओ। देखो कितना सुख मिलता है।
संसार का चिंतन छोड़ो, भगवान का चिंतन करो, दिन रात सुबह शाम सततम कीर्तयन्तो माम। फिर देखो कैसे सुख की अनुभूति होती है। विषय के सुख में क्या लगा है? गाड़ी घोड़ा मकान दुकान में। यह समय ही नष्ट करता है, चिंतन ही नष्ट करता है। इसलिए ये सब बेकार की बात छोड़ो, अपने चित्त को मुझ में लगाओ और चित्त को शुद्ध कर लो। चित्त को विषय में फंसाओगे, चित्त मलिन हो जाएगा, चित्त उस विषय में तल्लीन हो जाएगा। यदि चित्त को मुझ में लगाओगे तो मुझ में तल्लीन हो जाओगे। दूसरे साधना और फल का चिंतन छोड़ दो, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है स्वप्न है, मनोराज्य है, मनोरथ का राज्य है। उद्धव जी के प्रश्नों का जवाब कृष्ण भगवान ने ऐसे घुमा के बढ़िया से दे दिया। समझ में आई हम लोगों को या नहीं आई? उद्धव जी पुनः प्रश्न करते हैं, यथा त्वाम अरविंदाक्ष यादृशं वा यदात्मकम्। 31वां श्लोक। ध्यायेन मुमुक्षरे तन्मे ध्यानम तम वक्तुम अर्हसि। बोले कि उद्धव जी ने कहा, हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपया करके यह बतलाइए कि कल्याण चाहने वाले पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह आपके किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। आप कह रहे हो ठीक है सब कुछ छोड़ो, हमारे बारे में चिंतन करो, हमारे बारे में चिंतन करने से ही मेरा ही कीर्तन करो, मनन करो, धन ध्यान करो, मेरा ही पूजा करो, मेरे बारे में चिंतन करोगे। और देखो ये पूजा क्या है, पूजा सेवा क्या है? ध्यान और चिंतन करने का एक जरिया है। जब हम मंदिर में कुछ पूजा करते हैं तो उतने समय तक के लिए भगवान का चिंतन करते हैं, नहीं? तो ये सब जो पूजा साधना भक्ति है, ये सब भगवान के ही चिंतन करने का। हम्म। तो बोले कि आपका ध्यान कैसे करे, बताइए किस प्रकार करे, किस रूप में ध्यान करना ही है तो। भगवान ने कहा तथास्तु, बढ़िया है जी, सुन लो। यही बात भगवान ने गीता में भी कहा है, 6ठे अध्याय में ध्यान योग में। श्री भगवान उवाच, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्ताभुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः प्राणस्य सोदयेन मार्गम पूरकुंभकरे च कहि विपर्ययेनापि शनैरभ्य सन्निजितेन्द्रियः। ध्यान से सुनिए, ये बातें ऐसी नहीं कही है भगवान ने कि कलयुग में नहीं कर सकते हो, कलयुग में भी कर सकते हो। भगवान ने कहा देखो, एक आसन पे बैठ जाए जो न तो ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा करके बैठ जाए और हाथों को अपने गोद में रख ले। कैसे? एक 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 मुद्रा में। हैं, दाएं हाथ ऊपर रखे, बाएं हाथ नीचे रख दे और इस प्रकार से ये मुद्रा बना लें। अपने अंगूठा को यहाँ पे लगा लें और इस प्रकार की मुद्रा बना लें। दिख गया? नहीं दिखा? नहीं दिखा? इस मुद्रा में नहीं दिखा? दिख गया? तो और क्या करना चाहिए? नारी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, यहां भगवान ने कह दिया। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब होता है श्वास को खींचना, रेचक का मतलब है श्वास को छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है श्वास को भीतर और बाहर रोकना। तो यहां पे एक क्रम बता दिया भगवान ने। पहले पूरक करे, श्वास खींचे, कुंभक करे, रोके, और फिर श्वास को छोड़े, रेचक करे, और फिर रेचक करे, फिर कुंभक करे, और फिर पूरक करें। इन प्राणायामों के द्वारा
नाड़ी शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जिसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए इसी प्राणायाम के साथ साथ। और हृदय में कमल नाल गत पलतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करना चाहिए। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करें। ओम ओम ओम। घंटानाद क्या होता है? घंटानाद को एक बार टन करोगे तो क्या करेगा? टन। इसको बोलते हैं घंटानाद स्वर। तेज आवाज के साथ धीरे 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 ध्वनि कंपन समाप्त। उसी प्रकार ओंकार के साथ ऐसा करना चाहिए। तो कैसे? ओ ऐसे करें। तो पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। पहले बैठ जाए थोड़े से ऊंचा, ऊंचे आसन पे, ना तो ऊंचे ना तो नीचे, ठीक ठीक आसन में बैठ जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। जितेंद्रियों को, इंद्रियों को भी जीतने का अभ्यास करते रहें। इंद्रियों को जीतने का अभ्यास इसलिए करने का आवश्यकता है क्योंकि इंद्रियों को जीतोगे तो आप बढ़िया से बैठ के नाड़ी शोधन प्राणायाम करोगे। अब जो लोग घूमते रहेगा क्या प्राणायाम करेगा? इंद्रिय मतलब पहले पाद इंद्रिय, हस्त इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों को धीरे धीरे जीतना पड़ेगा। अगर इंद्रियों को जीतने का अभ्यास नहीं किया तो इंद्रिय भगाएगा। आज सुबह 6 बजे यहाँ, कल सुबह 6 बजे कहीं और। आज सुबह 6 बजे कोई और काम, कल सुबह 6 बजे कोई और काम। तो इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, अन्यथा कार्यों में नहीं लगाना पड़ेगा। उसी समय में जिस समय रोज प्राणायाम करते हैं संध्या के समय में, इसको क्या करना चाहिए? प्राणायाम का उचित समय क्या है? संध्या। सुबह दोपहर शाम, ये 3 टाइम प्राणायाम के होते हैं। तो हृदय में कमल नालगत, हाँ, तो हृदय में ओमकार का चिंतन करे और घंटे नाद की तरह स्वर स्थिर करे ओम, और हृदय में ओम का वो देखें। अब इसका अभ्यास कितने दिन करना है? तो प्रतिदिन करना है। और कितने समय? 3 समय, सुबह दोपहर शाम। और कितने बार करना है? 10-10 बार करना है। ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करना है 10-10 बार, 3 समय। जो लोग ब्राह्मणिकल दीक्षा लेते हैं, यहां कोई बैठा हुआ है ब्राह्मणिकल दीक्षा वाला? कोई बैठा है? ब्राह्मणिकल दीक्षा किसकी हो चुकी है? किसकी हुई है? हाँ हाँ, आपकी हुई है ब्राह्मणिकल दीक्षा। तो ब्राह्मणिकल दीक्षा में भी हर मंत्र को 10-10 बार बोला जाता है करने के लिए, बोला है ना? 7 गायत्री है, 7 गायत्री को 10-10 बार करना पड़ता है, और वो भी 3 बार करना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि ध्यान करने की विधि में पहला ध्यान की विधि भगवान ने बताया कि हम भगवान पे कैसे ध्यान करें। तो यह एक भगवान के ओंकार प्रणव ध्यान है प्राणायाम के साथ। और यदि 3 बार, देखो ज्यादा भगवान नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे आप 50 बार की, नहीं, 10-10 बार कीजिए, 3 बार बस। सुबह के संध्या, दोपहर के संध्या और शाम के संध्या। इससे क्या होगा? ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। हर हर महादेव। अरे 1 महीना कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 महीना करके देख लो, 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु बस में हो जाएगा। नाड़ी शोधन के साथ पहले करके फिर ओमकार का उच्चारण करना है। ठीक समझे? तो ज्यादा नहीं, 1 महीने कर लो, सुबह दोपहर शाम, समय देख करके। संध्या के समय, सुबह का संध्या कब होता है?
सूर्योदय के 24 मिनट प्लस और सूर्योदय के 24 मिनट माइनस का समय सुबह के संध्या का समय होता है। सायंकाल की संध्या का समय कब होता है? सनसेट के 24 मिनट प्लस माइनस संध्या सायंकाल का होता है। और सुबह के सनसेट, सुबह के सनराइज और सनसेट के बीच का जो समय होगा 48 मिनट, वो दोपहर का संध्या का समय होता है। अगर आप लोगों को संध्या का समय नहीं पता तो एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है गायत्री टाइम, डाउनलोड कर लो। आपको सुबह दोपहर शाम के संध्या का समय मिल जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। गायत्री टाइम एक है। अब कहते हैं कि जो प्रतिदिन 10-10 बार करेगा, 3 समय अर्थात 30 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करेगा, तो ऐसा करने से 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाएगा। बताओ, अब प्राणवायु वश में हो गया तो क्या हो गया? कहते कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। अरे कलयुग में ध्यान संभव नहीं है, ये तो संभव है। क्यों नहीं संभव है? आप नाड़ी शोधन करो ना, अपने आप ध्यान लगने लग जाता है। नाड़ी शोधन तो ऐसी चीज है, ध्यान कहीं भटकेगा ही नहीं। नाड़ी शोधन जब तक करो, जब एटलीस्ट जब तक नाड़ी शोधन करोगे तब तक तो ध्यान नहीं इधर उधर जाएगा। और फिर नाड़ी शोधन छोड़ दिया तो फिर हरिनाम करते रहो। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से प्राणवायु वश में हो जाता है। प्राणवायु वश में होने का मतलब क्या है मालूम है? आपका मन नियंत्रण में हो जाता है, वश में हो जाता है, इंद्रियां वश में हो जाती है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है। अब ये 3 बार कर लिया, हृदय शुद्ध हो गया। जब प्राणवायु वश में हो जाता है तो मन और हृदय सब स्थिर हो जाता है। ऐसा चिंतन करें बाद में कि हृदय एक कमल है। अपना हृदय जो है एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार बैठा हुआ है, कमल स्थित है, मानो कि उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर है, ऐसा समझना चाहिए। कमल की मुंह नीचे की ओर है, डंडी ऊपर की ओर है। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया, उसके 8 दल हैं, पंखुड़ियां हैं, और उसके बीच बीचों बीच पीली पीली सुंदर सुकुमार कर्णिका है। कर्णिका, कर्णिका समझते हो? कर्णिका नहीं जानते? अरे एक वो क्या करो, एक फूल को ले लो, जैसे आप कमल के फूल ले लो। कमल के फूल के सभी पत्तों को हटा दो तो बीच का जो निकलता है ना, गद्दी, गद्दी टाइप का नहीं होता है जैसे गुलाब के फूल में भी होता है, बीच में गद्दी होती है, गद्दी है कि नहीं? वो गद्दी हम लोग बचपन में खाते थे, पत्ते पत्ते नहीं हटा देते थे, गद्दी चबा के खा लेते थे, मस्त लगता था खाने में। राधा कुंड पे देखोगे बंदर भी ऐसे ही करता है। बंदर क्या करेगा, फूल को लेगा, पत्ती को हटा देगा, उस गद्दी को खा लेगा। हम भी बचपन में ऐसा करते थे। बंदर को देख के अपनी याद आ रही थी। तो गद्दी बड़ा अच्छा होता है, मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। उसी बीच के गद्दी को कर्णिका कहते हैं। कर्णयो कर्णकारिकम बिभ्रवास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। भगवान के स्वरूप के वर्णन में कर्णिका शब्द भी आता है। तो बोले कि वो जो समझो कि वो जो 8 दल वाली पंखुड़ियां हैं, बीचों बीच पीली कलर का कर्णिका है। कर्णिका पर क्रम से सूर्य चंद्रमा अग्नि का न्यास करना चाहिए, और उसके बाद अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। अब 3 चीज को न्यास किया, सूर्य चंद्रमा अग्नि, तो अग्नि के अंदर में अग्नि को मेरा स्वरूप समझ के स्मरण करके इस स्वरूप का ध्यान करना बड़ा मंगलमय बताया है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है। अब चिंतन कैसे करना है भगवान की कि रोम रोम से भगवान के शांति टपक रहा है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान है भगवान के।
और मुस्कान से अनोखी छटा छिटक रही है। दोनों कान बार बार हिल रहे हैं। उसके अंदर क्या है? मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। शरीर का रंग श्यामल है, उसके ऊपर पीतांबर। श्रीवत्स और लक्ष्मी जी का चिन्ह हृदय में है, वक्षस्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। दाया बक्ष बायां बक्ष, तो एक बक्ष पे श्रीवत्स का चिन्ह और दूसरा लक्ष्मी जी का चिन्ह। हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमकते हुए किरीट, किरीट मतलब मुकुट, कंगन, कंगन, करधनी, बाजूबंद शोभायमान है। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है, मनोहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। किसके? मेरे। भगवान कह रहे हैं मेरे मुख सुंदर और चितवरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव जी, मेरे इस सुकुमार रूप यौवन का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बोले जी। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उसके विषय से खींच ले। अब मन के द्वारा इंद्रियों को कैसे विषय से खींचोगे? मन चाह रहा है कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, नहीं जाना है, खींच लिया आपने। मन चाह रहा है थोड़ा खा लेते हैं, अभी तो खाया था सुबह 9 बजे प्रसाद, अब दोबारा क्यों खाना? शाम को खाना मिलेगा 4 बजे। मन को आपने खींच लिया। मन चाह रहा है कुछ देखने को, नहीं नहीं, क्यों देखना? कुछ नहीं देखना, माला जप करो। देखना है तो भगवान का धाम में चलो, देखना है तो भगवान के मूर्ति को देखो, संत को देखो, साधुओं को देखो। फालतू की मूवी सूवी क्यों देखना? जो इच्छा हो रहा है वहां से उसको खींचना, उसको कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाना। इच्छा हो रही है जरा पड़ोसी के यहाँ चलूं, जानते हो कुछ लोगों की फालतू की इच्छा होती है, जरा पड़ोसी के, बहुत दिन हो गया पड़ोसी के यहाँ गए हुए, जरा जाके देखते हैं। पहुंच गए, अजी तिवारी जी हैं क्या? हाँ जी है जी, आओ जी बैठो बैठो, और बैठ गए। और तिवारी जी बताओ कैसे चल रही है दीन दुनिया? अरे मोदी भाई साहब तो फलाना ढिमकाना, अरे पप्पू तो ऐसा, अरे राजनीति की बात हो रही है। अरे जानते हैं शर्मा जी के बेटे की नौकरी लग गई है, पढ़ता लिखता तो था नहीं, पता नहीं कैसे पास कर गया। और वो दुबे जी बेटी देखो 35 साल की हो गई, अभी शादी का कुछ पता नहीं चल रहा है। और शर्मा और तिवारी जी कैसा चल रहा है? बस बढ़िया है, मौसम तो ठीक है। ये सब बात करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं आस पड़ोस में। कहीं मिलेंगे तो वार्तालाप करने लग जाएंगे। ये संसारी लोग करते कि नहीं करते हैं, बताना जरा। अभी तो हम, चूंकि मैं राधा कुंड पे हूं तो मैं तो ऐसा दिखता नहीं हूं, लेकिन संसारी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मन उसका लुत्फ उठाता रहता है। पार्क में जाएंगे, पार्क, अच्छा कुछ लोग पार्क में जाएंगे, पार्क में इसलिए नहीं जाएंगे टहलना है, नहीं, पार्क में जाएंगे थोड़ा सा गुप्ता जी की मिसेज मिल जाएगी, तो उधर पांडे जी मिल जाएंगे, उधर शर्मा जी मिल जाएंगे, थोड़ा गपशप हो जाएंगे, अरे मिल लेंगे, हंसी मजाक हो जाएगा, जिंदगी में क्या है, 2 घड़ी की जिंदगी, थोड़े हंस हंस करके चले जाओ यार, ऐसी क्या बात है। डॉक्टर ने कहा है दोस्तों के साथ हंस लो, नहीं तो दिल को खोल लो, दोस्तों के साथ, नहीं तो हमको दिल खोलना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है इसलिए चलो। डॉक्टर से क्यों दिल खुलवाए, पड़ोसी से ही दिल खोल लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, नहीं होते हैं? और लोगों की चस्का होती है। अब वो चस्का फोन पे भी आ गया है। बैठे हुए हैं, चलो फोन घुमा देते हैं, किसको? मासी जी को, बहन को, साली को, जीजा को। हाँ कैसे हो? हाँ। अच्छा, अगला अगला परेशान है किचन में, बुआ जी किचन में परेशान है। बुआ जी कह रही है अच्छा सुनिए फोन थोड़ा रखिए ना, चाय बनाना है। अरे तो फोन, तुम चाय बनाया ना, फोन चालू रहने दो, एक हाथ से चाय बनाओ, एक हाथ से फोन पकड़ो, या कान में तुम लीड लगा लो, बात करते रहो।
अरे भैया, अगले को काम करना है, तुमको बातें करनी है। ऐसे भी हालात हैं लोगों के, संसार में बड़े भयंकर है। क्योंकि मन की जो इच्छा है ना, ये इंद्रियें, वो शेयर करना चाहता है, बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, संसार की बातें, ग्राम्य वार्ता। गजब व्यवस्था है भाई, है। अब सब काम हो गया है, आहा, बच्चे भी स्कूल चले गए, पति भी चले गए, सारा काम हो गया, खा भी लिया, अब बिस्तर पे लेट गए, चलो थोड़ा बहन जी को फोन लगा लेता हूँ, मम्मी जी को लगा लेता हूँ। मम्मी, ठीक है, और सब अच्छा। बात भी कैसे करेंगे तो सुनो, मैं देखता रहता हूँ बात कैसे होती है। और मम्मी ठीक है, खाना खा लिया, क्या बनाया, ये बनाया, और अच्छा, दो बात करेंगे, फिर पूछेंगे और सब ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा उसका क्या हुआ, उसका ऐसा वैसा, और फिर 2 मिनट के बाद और सब ठीक है। हे भगवान, मैं तो सुन सुन के हैरान रहता हूँ। आप लोग भी ऐसा करते हो या नहीं करते हो? अरे आप इतना ऑनेस्ट क्यों बन रहे हो, थोड़ा झूठ बोल। मम्मी से, हाँ। हाँ, और मम्मी ठीक है, सारी बात हो गई, सारी बात हो गई फोन पे, और सब ठीक है, और मम्मी ठीक है, और सारी ठीक है, ठीक है, आप भक्ति में बहुत आगे प्रगति कर चुके हैं। सारे लोग फालतू करती है, तो इसलिए फोन नहीं करता कोई मुझे। बढ़िया है। तो किसी भी तरीके से विषय, इंद्रियां तो विषय से, तो मैं ये कह रहा था कि ये पहले जब तक हम समझेंगे नहीं, कथा तो सुन रहे हैं लेकिन कथा के अंदर में इंसाइटफुल नॉलेज नहीं मिलेगा कि इंद्रियां कैसे विषय की ओर खींच रहा है, और हमको कैसे विषय से इंद्रियों को खींचना है, विषय कैसे हमारे इंद्रियों को खींच रहा है, और कैसे हमको विषय से इंद्रियों को खींचना है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ पहनने का, शॉपिंग करने का, जाने का, फालतू का घूमने का, फालतू का ये करने का, फालतू का यहाँ वहां, फलाना ढिमकारा, लंद फंद देवानंद है। ये इसको कहते हैं इंद्रिय संयम। वहां से लाओ खींच के, क्या बातें फालतू की करनी। भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का कुछ पढ़ लेते हैं, भगवान का नाम जप कर लेते हैं। देखना है तो चलो भगवान के मंदिर में जाके देखे क्या कुछ चीटी उटी तो नहीं आ गया, सब ठीक ठाक तो है, पंखा एसी चल तो रहा है भगवान के लिए, है। करना है तो भगवान का ताजा पानी वहां डाल दो, देखो तुलसी का पत्ता तो नहीं उड़ गया। थोड़ा निहारते रहो मंदिर को रोज, ऐसा तो नहीं पूजा करते समय निहारेंगे, थोड़ा बार बार निहारो। अगर आपको पड़ोसी के घर जाने की इच्छा हो रही है मत जाओ, बार बार निहारो यहाँ पे। बात करने की इच्छा हो रही है तो मत जाओ, बात अगर कुछ प्रश्न उत्तर करने, कन्वर्सेशन करने की इच्छा हो रही है तो निकाल लो एक किताब, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर पढ़ो, प्रश्न उत्तर, बड़ा आनंद आएगा, है ही। कुछ बाहरी विषय सुनना है तो कीर्तन सुन लो, कथा सुन लो। तो ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं, वो जो भागता रहता है उसको ऐसे चिंतन से ही वापस ला सकते हो। और जब तक ऐसे ऐसे पॉइंट्स को नहीं समझोगे तो कैसे विषय से खींच के लाओगे इंद्रियों को, जरा बताओ। सही है। तो आज के बाद से ज्यादा फोन करने की इच्छा हो मम्मी को या बहन जी को तो रोक लेना, नहीं, भगवान का नंबर डायल करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आओ ठाकुर जी ठीक है, आओ भगवान जी ठीक है, और भगवान जी आज का प्रसाद बढ़िया लगा, पूछो तो सही, बात तो करो पागल की तरह। आपका पड़ोसी कहने लगेगा ये पागल ही लगता है, मनीषा हो गई है, होने दो मनीषा को पागल, क्या दिक्कत है। है, समझे, दिक्कत क्या है उसमें। तो यदि संसार से बात करोगे तो भक्त लोग आपको पागल कहेंगे, और यदि भगवान से बात करोगे तो संसार के लोग आपको पागल कहेंगे। आपको बोलो किसका पागल होना आपको राजामंदी है, किसको, आप किसके प्रति पागल होना चाहते हैं? संसार पागल कहे वो अच्छा है ना, संसार पागल कहे वो अच्छा है ना, है। संसार पागल कहे वो अच्छा या भक्त पागल कहे वो अच्छा? क्या बात है, मैं, देखो देखो देखो, आप सबको ब्रह्म ज्ञान हो रहा है।
नहीं हो रहा है ब्रह्म ज्ञान। फिर भी ऐसा लगता है कि जो कर लिया काफी है, अब अपना टाइम, माई टाइम फिर भी ढूंढते रहते हैं। यही तो इंद्रिय भाग रहा है विषयों में। जब माई टाइम, ये मी माई को हटा, अहम मम ने, ये ममेती मम ममेती तो छोड़ना है। मेरा समय, आपका समय क्या, समय तो भगवान का है। व्हाट इज योर, वेयर इज योर टाइम? आपने समय बनाया क्या है? एक पागल है। किधर? चलो मैं एक बात बताया, बाकी प्रैक्टिस अपने अपने हाथ में है। तो बात करना है, ठाकुर जी बात करो। कोई बात नहीं, भाई बहन को बोल दो जी, मैं तो प्रेमी पागल दीवाना हो गया हूं, और तुमको भी होना है तो मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुम संसार में बने रहो पागल प्रेमी दीवाना। देखो, व्यक्ति को या तो संसार में पागल प्रेमी दीवाना बनना पड़ेगा, संसार में नहीं बनेगा तो भगवान में बनेगा, है कि नहीं? भगवान में बन जाए तो ज्यादा बेहतर है, संसार में बनेगा तो भटकता रहेगा, है ही? अब जब अपने इंद्रियों को विषयों से खींच के ले आओगे, और मन को क्या होगा, तो मन क्या होगा? मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में लगा दोगे। बुद्धि सारथी है, तो बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में मन लगा दोगे, तो बुद्धि क्या है? मन भटक रहा है, मन को खींच लिया, तो मन को कहां लगाए, यह ज्ञान कौन देगा? बुद्धि से आएगा। बुद्धि कौन सी किताब पढ़े, क्या करें, कौन से भक्तों का संग करे, कौन से भगवान के धाम में जाए, क्या कुछ कर, क्या सुने, क्या गाए, कौन सा गीत गाए, कौन सा वैष्णव सॉन्ग गाए, ये सब बुद्धि आपको बताएगा। तो मन को खींच लिया, बुद्धि की सहायता से उसमें क्या करो? मुझ में लगा दो। माम नमस्कुरु, भगवान ने कहा ना, माम नमस्कुरु, चाहे मेरे किसी अंग में क्यों ना लगे। अब ठाकुर, अपने घर में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ठाकुर जी का कोई भी अंग देखो, आपको ठाकुर जी का क्या पसंद है, किसी एक अंग में लगा दो, बार बार निहारते रहो, दाएं से बाएं से, वाह, ठाकुर जी को। छाया चित्र है, छाया चित्र को निहारते रहो, अरे भगवान की ठुड्डी कितनी अच्छी है, आज सोमवार है, ठुड्डी में फंस जाओ, मंगलवार है तो भगवान की छाती के सुंदरता पे फंस जाओ, बुधवार है तो भगवान के नितंब पे फंस जाओ, गुरुवार है तो भगवान के चरण को देखते हुए फंस जाओ, कहीं चित लगा दो, किसी अंग में लगा दो, चाहे भगवान के किसी अंग में क्यों ना लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे, इस प्रकार से आपका अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि कभी भगवान के पैर पे लगाओगे ध्यान, कभी भगवान के घुटने पे, कभी जांग पे, कभी नितंब पे, कमर पे, पेट पे, पीठ पे, कंधे पे, करधनी पे, हाथ पे, मुंह पे, गाल पे, नाक पे, कपोल पे। तो ऐसी अभ्यास से पूरा भगवान का शरीर का ही ध्यान होने लग जाएगा, चिंतन होने लग जाएगा सारे शरीर का। तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर कर दो, और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा युक्त मेरे मुख का ध्यान करो। अंत में क्या करना है? भगवान के मंद मंद मुस्कान की छटा युक्त का ध्यान करना है। और जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए, जब अपना चित्त ध्यान करते मुखारविंद में ठहर जाए, तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें, और उसके बाद आकाश का चिंतन भी त्याग करके मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरे ज्योति से मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनके प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। अब चित्त की वस्तु की अनेकता जो है खत्म हो जाएगा, चित्त संयम हो जाएगा, किसके द्वारा? तीव्र ध्यान योग के द्वारा। और ऐसा होगा तो क्या होगा?
सारा ओम तत्सत तत्संबंधी ज्ञान हो जाएगा ओम की सहायता से। और फिर उसके बाद क्या होगा, कर्मों का भ्रम, संसार के जो कर्मों का भ्रम है ना वो शीघ्र निवृत्त हो जाएगा। ये भ्रम में जो रहते हैं ना कि हम काम करेंगे तो हमें पेट भरेगा, हम काम करेंगे तो हमारा जीवन चलेगा, हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भ्रम है। काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, काम नहीं करेंगे तो बच्चे की शादी कैसे होगी, काम नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, ये भ्रम नष्ट हो जाएगा। एक कर्म का सारा भ्रम नष्ट हो जाएगा, समझे। जब चित्त भगवान में लग जाएगा, और जितना भगवान में चित्त लगेगा उतना भ्रम धीरे धीरे प्रोपोर्शनेटली डैमेज हो जाएगा, भ्रम नाश हो जाएगा भ्रम का। प्रोपोर्शन में जितना भगवान में चित्त लगेगा उतने ही प्रोपोर्शन में, उतने ही प्रतिशत में, उतने ही अंश में, जितने अंश में भगवान में चिंतन लगता है उतने ही अंश में भगवान क्या करते हैं, आपको कर्म के भ्रम को नाश कर देते हैं। पहले व्यक्ति काम के पीछे भागता रहता है, धीरे 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 जब उसको रियलाइज होता है तो काम के पीछे भी भागना छोड़ देता है। नहीं, एक समय आता है कि लोग पैसे के पीछे भागता है, और एक समय आता है कि फिर उस आदमी के पीछे पैसे भागती है। आपने देखा कि नहीं देखा, लोगों को ऐसा होता है कि नहीं होता संसार में। कुछ लोग पहले पैसे की तरफ इतना भागेंगे कि 12 घंटा काम करेंगे पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, पैसे फिर उसके पीछे भागता है, मना करते हुए पैसे आता ही आता है, नहीं आता। अब कहोगे नहीं जी हम तो वर्किंग क्लास है, हम तो काम करेंगे तो पैसे आएगा, लेकिन जो काम नहीं करते उनकी बात कर रहा हूं, और काम करने वालों को भी इजी हो जाता है बाद में। तो चित्त की बात होती है, इसलिए योग में चित्त लगाओ, धीरे 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 सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि आपके किस स्वरूप का ध्यान करें। अपने कल्याण, मुमुक्षु पुरुष जो अपना कल्याण करना चाहता है उसको मुमुक्षु पुरुष कहते हैं। तो मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार से, किस भाव से ध्यान करे। तो चूंकि इन्होंने ध्यान की बात कही तो इन्होंने ध्यान बता दिया। और जानते हो, जिस किसी भी क्रिया को करने में भगवान का साथ हो, भगवान का नाम का साथ हो, भगवान के रूप का साथ हो, भगवान के गुण का साथ हो, तो सब भजन हो जाता है। यदि प्राणायाम भी महामंत्र के ऊपर करोगे तो वो भी भजन हो गया, वो प्राणायाम नहीं है, वो भजन बन गया। क्या हो गया, प्राणिक जपा हो गया। उसको अभी अभी हम लोगों ने शिव पुराण में पढ़ा है ना, कौन सी प्राणायाम कहते हैं, भगवान के नाम मंत्र को ऐड कर दो प्राणायाम में तो उसको कौन सी प्राणायाम बोलते हैं, सगर्भा प्राणायाम। सगर्भा प्राणायाम उत्तम है अगर्भ प्राणायाम से। अगर्भ प्राणायाम में भगवान का कोई चिंतन नहीं, नाम नहीं, सिर्फ श्वास ले रहे हैं, वो सब लोहार की धौकनी है। अरे जिसमें भगवान का नाम गुण रूप लीला का चिंतन करते हुए अगर नहीं चला श्वास तो समझो वो लोहार की धौकनी है जो ढुम ढुम चलता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं उससे। लोहार की धौकनी देखे हो, लोहार ऐसे चलाता। अब तो खैर आजकल धौकनी नहीं है, अब तो मशीन आ गया हवा ब्लो करने वाला, लेकिन पहले धौकनी होती थी हमारे जमाने में। हमारे जमाने की धौकनी कैसे होती थी मालूम है, वो पीछे से उसका पेट होता था और ऐसे 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 करते थे, तो वहां लकड़ी होती थी, लकड़ी का नीचे कनेक्शन होता था, लकड़ी को यहां से ऐसे करोगे तो धौकनी ऊपर उठता था, और जब छोड़ते थे तो उसका पेट फैलता था, तो हवा का आना और जाना, हवा का आना और जाना होता था। धौकनी आप लोगों ने देखा है अपने जीवन में धौकनी को? देखिए देखिए हाँ, ये हमारे जमाने की बात है। तो जो श्वास भगवान के नाम का स्मरण न करे, जो श्वास भगवान के गुणधाम का अनुवाद ना करे, वह श्वास का चलना धौकनी के समान है और केवल परिश्रम है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आकांक्षा सिन्हा, क्या नाम है, आकांक्षा सिन्हा, अपने माइक पे थोड़ा कंट्रोल रखो, माइक्रोफोन पे बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है। ध्यान से सुनो भागवतम को। गलती से भी अगर ऑन हो जाता है ना आपका कैमरा, तो पीछे की सारी ध्वनि यहां पे आ जाती है
और इस बात का पता चलता है कि आप कितने ट्रैफिक में हो, कितने शोरगुल में हो, अर्थात भागवतम सुन ही नहीं रहे हो। भागवतम सुनने का मतलब है अपने आप को शांत कोने में ले जाओ, जहां आप हो, आपका मोबाइल हो और मोबाइल से भागवतम की ध्वनि आए, बस। भागवतम की ध्वनि सुनने के लिए मोबाइल को यंत्रित कर दो, लेकिन शांत जगह पे बैठ जाओ ना। चलते फिरते ट्रैफिक में क्या फायदा, नहीं। शोरगुल में भी भागवतम क्या कोई सुनेगा, बताओ। भागवतम की इसमें अपराध है। एक बार बता रहा हूं, अगर सावधानी से भागवतम न सुनो तो यह एक अपराध है, लेकिन यदि मजबूरी है तो पहले भागवतम को दंडवत प्रणाम करो कि हे भागवतम, हे भागवत महाराज, मैं अपने घर के काम की व्यवस्था की वजह से काम करते हुए आपको सुनना पड़ रहा है, मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। भागवतम से क्षमा कर लेकर के फिर आप घर का काम करते हुए भागवतम सुनो, तो भागवतम क्षमा कर देंगे। लेकिन क्षमा भी नहीं ले रहे हैं और आराम से मस्ती से भागवतम सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो ये तो हुआ घमंड, ये तो हुआ निग्लिजेंस। भागवतम के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। मजबूरी है काम करते हुए सुनना, करो काम, लेकिन रोज के रोज भागवतम से पहले दंडवत करके पहले प्रार्थना करो कि मैं अपने संसार कार्य में फंसा हुआ हूं और मुझे कार्य को करते हुए सुनना पड़ेगा, कृपया करके इस ढिठाई के लिए माफ कर दीजिए। कोई माता यहाँ बैठी हुई है, कभी ऐसा करती है कि भागवतम से प्रार्थना करो कि चलो काम करते हुए हम कर रहे हैं तो जरा प्रार्थना कर ले भगवान से, भागवतम से, कि हे भागवत महाराज, आप अपनी उपेक्षा नहीं समझें, मेरी ही मजबूरी है कि मैं काम करते हुए भागवतम सुनना पड़ रहा है मुझे। यूं तो हमें सावधानी से सुनना चाहिए, परीक्षित महाराज की तरह, किंतु संसार में फंसा हुआ हूं, आप ही कृपा से संसार से निकलूंगा, लेकिन जब तक नहीं निकला हूं तब तक काम करते हुए सुनने की परमिशन तो दे दो, और रोज के रोज दंडवत कर लो। भागवतम महाराज कहेंगे ठीक है ठीक है, ये बच्चा बहुत बहुत सिंसियर है, देखो ये फंसा हुआ है लेकिन फिर सुनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करना चाहिए। आज से नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दो। जो लोग काम करते हुए भागवतम सुनते हैं उनको नित्य भागवतम से ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो भागवतम को असावधानी पूर्वक सुनना महान अपराध है, महान। भगवत ज्ञान हो ही नहीं सकता है, लेकिन भगवत ज्ञान होगा यदि आपने क्षमा मांग लिया तो। भागवत जो है बहुत क्षमाशील हैं। सही है या गलत? यहाँ पे उन्होंने जब ये ध्यान के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि जब 43rd श्लोक के अंदर कि 44th श्लोक के अंदर कि उसको फिर ध्यान को आकाश में स्थिर करे, बुखार बिंद में ठहर जाए, जब बिंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। इसका क्या मतलब? चित्त को समाहित करने के लिए, क्योंकि पांचों तत्व में सबसे भगवत तत्व क्या है? आकाश तत्व है। इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान के जो स्थूल शरीर का जो हम ध्यान करते हैं, स्थूल शरीर में भी सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? आकाश। इसलिए वहां से कहा कि आकाश में आप ले जाओ, अपने ध्यान को स्थिर करो, आकाश में स्थिर करो। आकाश का भी चिंतन को त्याग दो, आगे लिखा है ना, आकाश के चिंतन भी त्याग दो, और फिर क्या करो? मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाओ और मेरे सिवा किसी वस्तु की चिंता न हो। ये पूरी समाधि की स्थिति है। आकाश में जाने का मतलब समाधि। जब मन में कोई भी विकार नहीं होता है, कोई और चिंतन नहीं होती है, तो वो आकाश तत्व में विलीन हो जाता है, अर्थात वो समाधि की स्थिति है। समाधि में दो होता है, निर्जीव समाधि, सबीज समाधि। तो जब समाधि हो रही है, अर्थात ध्यान की ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी विषय वस्तु का तो ध्यान नहीं हो रहा है लेकिन भगवान का भी ध्यान नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। लेकिन जब कोई भगवान के अंगों के ऊपर ध्यान करते हुए यदि समाधि की अभ्यास करता है तो विषय से तो ध्यान हट जाता है समाधि में, लेकिन फिर भगवान की ही ध्यान आता है, भगवान के स्वरूप का ही ध्यान आता है समाधि में।
तो वो हो गया सवीज समाधि। इसको संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं और इसी का उल्टा असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। तो पहले जो भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं वो किसी मूर्ति पे कर रहे हैं ना। मूर्ति क्या है? पंचभूत है ना। तो पंचभूत में श्रेष्ठ क्या है? आकाश है। तो आकाश की स्थिति होती है समाधि की स्थिति, और उसमें जब भगवान के स्वरूप का, तो ध्यान दो प्रकार के हो गया। एक, समाधि से पहले भी मन को हमने नियंत्रित करके प्राणायाम के साथ ध्यान किया, और यह ध्यान करते 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 जब समाधि में चले जाओगे तो आकाश तत्व में आप आ गए। तो आकाश तत्व में आने का मतलब है समाधि की स्थिति, और उसमें भगवत स्वरूप क्या कहते हैं, सबीज समाधि या संप्रज्ञात समाधि। समझ गए या नहीं समझे? सबसे पहले प्राणायाम के साथ भगवान भगवान के अंगों के ऊपर हमने ध्यान करना है। जब वो भी ध्यान हट जाए तो उसके बाद फिर हमें आकाश तत्व के ऊपर ध्यान करना है। देन उसके बाद फिर जब उसका भी ध्यान, अरे इतना ध्यान छोड़ो, इतना समझ गए तो बस इतना ही समझो, बाकी ये सब ध्यान संभव नहीं है। आप सिर्फ माला जप करो। इसलिए इसको आपने सुन लिया, समझ लिया, ठीक है, बट बस माला जप करो, और माला जप करने के बाद भगवान अपने आप ध्यान में आएंगे। इसलिए कलयुग में क्या है कि जप से भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। नाम से रूप प्रकट होगा, रूप से नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से धाम, अपने आप ये प्रकट होने लग जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, छोड़ो इन बातों को। आपने पूछा, ज्ञान के लिए मैंने बता दिया। हाँ हाँ ठीक है, भागवतम के सारे लाइन का मतलब मत समझो भाई। आगे बढ़ो। तो आ, भाज गोविंदम। हाँ 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 यस्ति 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 चित्तम रमते ब्रह्म ब्रह्माणि, ब्रह्म में रमता है। नंदती 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 है, वो नंद ही नंद। सही बात है। तो ये जो शंकराचार्य जी ने कह दिया भज गोविंदम, वो उन्होंने एक अवस्था देख के कहा था। अब इसका अर्थ समझो। आपने श्रीपाद शंकराचार्य जी की बात कही तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग का ना एक स्टेज होता है। स्टेज में क्या होता है, जिस समय बहुत अधिक ज्ञान लेने की स्टेज है उसमें तो हमने लिया नहीं ज्ञान। जैसे स्कूल में बहुत अच्छे से ज्ञान लेना था, गुरुकुल में ज्ञान लेना था, लिया नहीं। अब ये योग की जो विद्याएं हैं, जिस समय में हमने पढ़ना था वो पढ़े नहीं। अब उम्र पास हो गया तो उस ज्ञान को नहीं दोबारा जानने की आवश्यकता है। अब क्या जानने की आवश्यकता है? जिस समय में हो उसी समय के आगे, समय के साथ ज्ञान को पकड़ो। तो जो श्रीपाद शंकराचार्य ने जिसको कहा था भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, उसकी आयु कितनी थी? बूढ़ा व्यक्ति था वो, ब्राह्मण था, बूढ़ा था, लेकिन उसके हृदय में अरमान थे कि मैं पैसे कमाऊं, शास्त्र पढ़ूं, व्याकरण पढ़ूं, संस्कृत पढ़ूं, पढ़ूंगा। वैसे था मूर्ख, समय पे पढ़ाई किया नहीं, गुरुकुल गया नहीं, लेकिन उसके मन में इच्छा जाग गई कि नहीं मैं अभी भी पढ़ूंगा, अभी भी पढ़ के क्या करूंगा, संस्कृत पढ़ के मैं बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, फिर संसार में मैं लेक्चर दूंगा, प्रवचन करूंगा, उससे मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो मैं अपने गृहस्थी को सुखी करूंगा। शंकराचार्य जी उसके मन की बात को समझ गए। भगवान शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा एक टांग कब्र में लटक रहा है, आयु शेष बची नहीं, और तुम ये क्या, तुम संस्कृत के इंडम कुंडम ये वो पता नहीं कृंडम, ये क्या क्या तुम अलंकार धातु और ये सब रट रहे हो, क्यों रट रहे हो? तो श्रीपाद शंकराचार्य महाराज, पढ़ूंगा तो विद्वान बनूंगा तो संसार हमें खूब पूजेगा। अरे भैया, अभी उम्र बचा है तुम्हारे को, तुम भज गोविंदम, भगवान का गोविंद का नाम लो, बस खत्म कहानी। तो किस समय में क्या ज्ञान देना है वो श्रीपाद शंकराचार्य ने बढ़िया से उसमें बताया था। तो ये बात ठीक है, पूछने पे हमने बता दिया, लेकिन ये सब ज्ञान योग शास्त्र में मिलता है जब आप बहुत पहले कुछ पढ़े लिखे आते हो और उसको समझ लेते हो। अब ये संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि नहीं लिखी हुई है, मैं क्यों बता रहा हूं? पहले का अध्ययन है। अब मान लीजिए हम किसी का अध्ययन अभी नहीं है पहले से, तो अब यही समझो कि भैया भगवान का नाम जप करना है, नाम में इतना रुचि पैदा करो, भगवान का
रूप प्रकट होवे, फिर गुण प्रकट होवे, फिर धाम प्रकट होवे, और फिर धराधाम से चले भगवत धाम। बैक टू गॉड हेड। क्यों देवपुरी महाराज? चलो, तो ठीक बात है। अब क्या भगवान ने कह दिया? अब भगवान ने जो कहा वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आज का समय समाप्त हो रहा है। 15वां अध्याय कल पढ़ेंगे। इसमें योग की सिद्धियों के नाम और लक्षण बताए हैं। जब ये काम करोगे ना, जितेंद्रिय बनोगे, जित श्वास योगी बन जाओगे, जब श्वास को जीत लोगे और जितेंद्रिय हो जाओगे और धारणा की स्थिति में पहुंच जाओगे। ये जो भगवान ने कहा ना, मेरे स्वरूप का धारण करो, मेरे किसी अंग पे टिका दो, तो इसको धारणा कहते हैं योग की भाषा में, धारणा। तो जब आपके अंदर धारणा हो जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा, धारणा हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, तो क्या होगा मालूम है? आपके पीछे भूत पड़ जाएगा आपके योग को नाश करने के लिए। और उस भूत का नाम क्या है मालूम है? मालूम है वो भूत? सिद्धि। सिद्धि पीछे पड़ जाता है। वही सिद्धि के बारे में भगवान बताएंगे कल। कल हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की सिद्धि है, सिद्धियों के नाम क्या है, उसके लक्षण क्या है, और सिद्धि में फंस गए तो क्या बुरा हो जाएगा, सिद्धि में नहीं फंसोगे तो क्या मिलेगा, ये सब कल है बताएंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल जन्माष्टमी है, आज से तैयारी कर लो। भगवान के जन्म दिवस की उत्सव मनाओ, उपवास करो निर्जला आधी रात तक, और खूब कल भगवान की चेतना में रहो। और यदि बाई द वे उपवास करने से भगवान का नाम जप नहीं कर सको, तो फल फूल खा के भगवान का नाम जप करो, है कि नहीं? दूध पी के भगवान का नाम जप करो। यदि निर्जला रह करके भगवान का ऐसा नहीं है निर्जला कर लिया सर पकड़ के बैठ गए, ऐसा मत करना। इसलिए उससे अच्छा है कि जन्मदिन पे भगवान को जितना भी महामंत्र करोगे, भगवान आपके कल के डेट में जितनी महामंत्र करोगे, भगवान आपके महामंत्र को क्या समझेंगे? बच्चा हैप्पी बर्थडे बोल रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो भगवान की भाषा में भगवान का हैप्पी बर्थडे क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने बार महामंत्र करोगे, भगवान हर एक महामंत्र को हैप्पी बर्थडे से लेंगे। समझे? तो कितने बार भगवान को आप हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं? भगवान का बर्थ होता नहीं है, बट हैप्पी अपीयरेंस डे तो होता है ना। तो हैप्पी अपीयरेंस डे, तो उतने माला जप कर लो। भोजन को देख लो, भोजन बहुत बड़ी चीज है, पेट पूजा बहुत जरूरी है। रह सकते हो तो निर्जला रहो, नहीं तो जल जला रहो, नहीं तो फल फला रहो, नहीं तो दूध दूध आरू रहो, है कि नहीं? जिससे भगवान का नाम जप हो सके वही करो। ठीक है? हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। ठीक है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। तो हाँ, कोई बात नहीं है। तो आज जो है, आज का दिन राजनीति के दृष्टिकोण से विशेष दिन है आपके देश के लिए, स्वतंत्रता दिवस। तो
उसकी भी शुभकामनाएं। ठीक है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज त्रयी निशितां देश्यतावका त्वां विचिन्वते।